अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं प्लीज़, जो जो आता जा रहा है। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लास्ट लेक्चर से तो वो भी काइंडली पुट कर दें ताकि हम जल्दी से प्रोसेस को थ्रू करें। ठीक है। आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, या चैट में क्वेश्चन लिख दें, दैट इज़ आल्सो अलाउड। अगेन क्वेश्चंस आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, या अपना हैंड रेज करके आप क्वेश्चन करना चाहें तो दैट्स आल्सो ओके विद मी। नाइन फोर्टी फोर हो गए हैं, तो हम लोग आज के लिए अपने वॉलंटियर्स पिक कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग जाएं। मुझे जहाँ तक याद है शफकत और आसिया कल थे, तो आज काइंडली उज़ैर और वरीशा हो जाएं। अगर ये लोग हो चुके हैं कल के सेशन में तो काइंडली बता दें। सो उज़ैर और आसिया आ जाएंगे आज। मेरे ख्याल है आसिया कल नहीं थी शायद। अ, चलें जी। मैंने आपको सॉरी अनम्यूट। सर। वालेकुम सलाम जी। कल आप आसिया नहीं थी? नो सर, कल वरीशा ने आपको असिस्ट किया अच्छा, था। ठीक है। तो चलें आज आप आ जाएं। और ठीक है, मेरे ख्याल टाइम भी हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा। तो कल हम लोगों ने काउंटर स्टार्ट किए थे और रिपल काउंटर स्टार्ट किए थे, और उसमें बाकी काम तो हो गया था, लेकिन मैंने कहा था कि एक काउंटिंग। उमेर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेट्स। लेकिन आपका माइक आपने खुद ही इनेबल नहीं किया हुआ। उमेर, अगर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैंने देखा शायद आपने वरीशा की अटेंडेंस के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, मे बी। चलें, मुझे टाइप करके या सीआर के थ्रू बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। बहरहाल, ओके, लेट्स मूव
टूवर्ड्स अवर टॉपिक, एंड 5 मिनट्स होंगे उसमें भी कोई इस तरह की बातें हैं तो बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो हम लोग काउंटर्स कर रहे थे, रिपल काउंटर्स हमने किए हैं, जो कि एसिंक्रोनस काउंटर्स भी कहलाते हैं। तो कल हमने जितने भी काउंटर्स किए हैं वो अगर आप नोट करें तो आपको हमेशा 0 से लेकर 2n-1 की काउंटिंग देंगे। और वो सारे 3 बातों का ख्याल रखा था हमने कि अगर हमने अप काउंटिंग करनी है तो एक तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होंगे, दूसरा पॉइंट ये था कि सारे के सारे की जो इनपुट होगी वो कॉम्प्लीमेंटिंग स्टेट में होंगे सारे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और थर्ड जो है वो रिपल का जो लफ्ज आया ना वो इसी से आया है कि जो प्रीवियस आउटपुट होती है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो है वो क्लॉक बनती है। ये रिपल रिपल इफेक्ट इसको कहते हैं कि आपने रिपलिंग जो है ना वो की है, इसको रिपल इफेक्ट एक किस्म का, इसीलिए इसका नाम भी रिपल काउंटर पड़ा था, ठीक है। तो हमने ये अंदाजा लगाया था कि अगर हमें 0 और 1 की काउंटिंग करनी है, यानी कि ये साइकिल पूरा करना है, तो हमें सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है। 2 पावर 1 जो है वो टू स्टेट्स में काउंटिंग होगी। अगर हमें 0 से 3 तक काउंटिंग करनी है तो 2 पावर 2 4, ठीक है। तो ये 4 स्टेट, 0 से 3 4 स्टेट्स में काउंटिंग होगी आपस में। अगर हमें 7 तक काउंटिंग करनी है, 0 से 7, तो ये 8 स्टेट्स बनती हैं, तो 2 पावर 3 हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। इसी तरीके से अगर हमें 0 से 15 तक करनी है तो हमें 2 पावर 4 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, ताकि हम 16 स्टेट्स प्री डिटरमिन स्टेट्स के थ्रू जाएं। तो आज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वही रिपल काउंटर्स ही हैं, लेकिन रिपल काउंटर्स में हम चाहते हैं कि हम काउंटिंग अपनी मर्जी तक करें, ठीक है। तो मैंने एक जो पिक किया है वो मैं आपको एग्जांपल बताने के लिए मैं पिक कर रहा हूँ कि लेट से अगर हमने काउंटिंग 0 से लेकर 4 तक करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमिन करेंगे, कितने फ्लिप फ्लॉप मिनिमम चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें वो 2 पावर वाला फार्मूला देखें कि ये स्टेट्स कितनी है सबसे पहले। तो उस स्टेट में पहले आप फिट करें कि ये किस स्टेट्स के कम और ज्यादा के करीब है। तो पहले देखें कि 0 to 4 जो है कितनी स्टेट्स हैं, ये टोटल 5 स्टेट्स हैं। तो आप 2 की पावर में देखें कि कहाँ पहुंचता है। तो 2 की पावर 2 है आपके पास जो कि 4 स्टेट्स बनती है, और 2 पावर 3 है जो कि 8 स्टेट्स बनती है। तो ये इसके दरमियान है, तो आप ज्यादा वाली जगह पर जाएंगे। तो ज्यादा वाली जगह पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 फ्लिप फ्लॉप कम अज कम चाहिए। अच्छा, जब भी आपकी स्टेट्स आपको ऐसे गिवन होगी ना कि 0 to 7 जाना है, ठीक है, या 0 to 3 जाना है, या 0 to 15 जाना है, तो ये तो टोटल 8 स्टेट्स बनती हैं, ये 4 स्टेट्स बनती हैं, 16 स्टेट बनती हैं। फिर तो आपको जो मैंने कल काम कराया तब तक आप आराम से जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी स्टेट्स ही उतनी बनती जितने फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं, ठीक है ना। फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो मैं आज काम करा रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई स्टेट आई है जो बीच में, यानी कि आप 5 स्टेट वाला कोई फ्लिप फ्लॉप जो आपने कल कन्फिग्रेशन पढ़ी है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये काम करने की जरूरत है जो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये डिटरमिन करेंगे कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे मिनिमम इसको कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम इसको कवर करने के लिए 3 लाजमी चाहिए, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, उस टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 लाजमी चाहिए आपको। 2 से आपका काम नहीं चलेगा। 2 से क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 2 आपका जाता है 0 1 2 3 और 3 के बाद वापस। तो हमें तो 4 तक काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। तो जब 0 से 4 तक काउंटिंग करनी, तो पहले तो हमें पता चल गया कि हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, आप उसी स्टेट में उसी जो कल हमने बनाया ना 0 to 7 वाला जो बनाया है वो वाला बना लेते हैं। हमने तो बस 0 to 15 वाला बनाया, लेकिन अगर 0 to 7 वाला बनाना हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन जो कल हमने नॉलेज पढ़ा था वो हम अप्लाई कर देते हैं बस। तो पहले हमने 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप, 3 बिट का काउंटर बनाया, ठीक है। तो मैं आज टी से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फिर मुझे आसानी रहेगी, मुझे बहुत ज्यादा लवाजमात इसके करने नहीं पड़ेंगे। तो ये क्लॉक बनाई, ठीक है। इसके आउटपुट को मैंने Q0 कह दिया, ठीक है। Q1 Q2 Q4 भी कह सकता हूँ मैं, या मैं अपनी कन्वेंशन ले सकता हूँ Q0 Q1 Q2 भी कह सकता हूँ, ये मेरी मर्जी होगी। इसमें कोई वो नहीं है, बस आपकी भी शुरू में मर्जी है। Q1 से स्टार्ट करना है तो Q2 Q4 Q8 नेमिंग करें, Q0 से स्टार्ट करना है तो Q0 Q1 Q2 Q3 नेमिंग करें। बस ये आपकी एक कन्वेंशन इन दोनों में से कोई रख लें, ठीक है। तो Q0 मैंने पहली बिट को कहा। आगे मुझे पता है कि मैंने क्या करना है कि दूसरा मैं लगाऊंगा, ठीक है, और एक तीसरा 3 फ्लिप फ्लॉप लगाऊंगा। तो ये मेरे पास जो काम करेंगे ये 0 से 7 मुझे काउंट करके दे देंगे। Q0 की आउटपुट जानी है इधर, ठीक है, इसकी क्लॉक बननी है, और खुद भी एक पैरेलल में आउटपुट होगी ये, क्योंकि काउंटर की आउटपुट हमने देखनी होती पैरेलल में, ठीक है। Q1 की जो आउटपुट बनेगी वो वो नेक्स्ट की नेक्स्ट की क्लॉक हो जाएगी। क्लॉक बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और ये Q2 रह गया फाइनल, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपके पास वो वाला सिस्टम आ गया, और ये आपके पास अगर मैं T में 1 कर दूं
तो ये आपको काउंटर 0 से 7 जो है काउंटिंग करता रहेगा, लेकिन मुझे चाहिए 0 to 4। तो एक इनपुट एक्स्ट्रा हमने इग्नोर की थी कल, उस इनपुट को जरा लेकर आए। वो इनपुट ये है कि हर फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने पढ़ा है कि एक एसिंक्रोनस रीसेट इनपुट भी होती है, ठीक है ना, एक एसिंक्रोनस यस रीसेट सर। भी होती है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कहां तक लेकर जाना था, 0 से 4 तक। तो हम करेंगे ये कि जब 4 के बाद अगला डिजिट जो आएगा 5, 4 + 1 = 5, हम 5 को आने नहीं देना चाहते। तो हम करेंगे ये कि हम 5 जैसे ही आएगा इस सब को, प्रोसेस को, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा एक साथ रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो 5 का बाइनरी कॉम्बिनेशन बनता है 101। तो जब 101 आएगा तो हम एकदम फौरन सारा का सारा सिस्टम रीसेट कर देंगे। तो 5 आएगा तो बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब ये इतना तेजी से होगा कि हमें लगेगा कि 5 आया ही नहीं था। जब आप इसको प्रोटीज पे या हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी हम बनाने जा रहे हैं, तो वो इतनी तेजी से काम होगा, जैसे 0 1 2 3 4 शो होगा, 5 आएगा सही, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इतनी तेजी से आएगा, लेकिन और उसके बाद फौरन 0 होगा, जैसे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना, ये ज़हन में रखनी है कि हम रीसेट 5 पर करेंगे, हालांकि हम 4 तक चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आगे इसको रीसेट करना है। अब रीसेट करना है कैसे? रीसेट करने का बड़ा आसान तरीका है। रीसेट ऐसे करना है कि देखें, ये आपने क्यू नॉट होगा, आपका Q1 होगा, Q2 होगा। अगर आपने Q1 Q2 Q4 लिए हैं तो ये आपकी आउटपुट्स लेकिन सेम ही रहेंगी। फिर आपने Q1 इसको कहा होगा, Q2 इसको कहा होगा, Q4 इसको कहा होगा। तो जो ये आपके पास 1 आई है ना, इन 1 को पकड़ें। तो हमारे केस में 5 आया, 5 में Q0 और Q2 1 है। तो जो 1 आया है ना, Q0 और Q2, इनको पकड़ें और इसको नैंड करें। नैंड कब 1 करता है? जब नैंड कब आउटपुट 0 करता है अपनी? जब उसकी सारी इनपुट 1 होती हैं। तो वाहिद वो कॉम्बिनेशन, इससे पहले जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, देख लें, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो इस नैंड को की आउटपुट को 0 करेगा। तो इससे पहले रीसेट 0 नहीं होगा, बल्कि रीसेट 1 ही रहेगा। जब तक रीसेट 1 रहेगा तो ये रीसेट बार है, आर बार है, ठीक है ना, क्योंकि ये रीसेट नॉट कॉम्प्लीमेंटेड रीसेट है। तो जब तक रीसेट 1 रहेगा ये अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। जैसे ही 5 आएगा उसी वक्त फौरन ये 0 होगा, और ये सारी सारी जो है ना अपने रजिस्टर को रीसेट कर देगा 0 0 0, और नैंड की आउटपुट एक दफा दोबारा जो है 1 हो जाएगी, और दोबारा नॉर्मल 0 0 0 से 0 0 1, फिर ये रूटीन चल पड़ेगी। तो ये आपका जो काउंटर है, ये काउंटर, इसको कहते हैं रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर विद एसिंक्रोनस रीसेट, ठीक है, एसिंक्रोनस रीसेट। तो ये हमने क्या किया, हम लोगों ने ये काउंटर बना लिया 0 से 4 तक जो काउंटिंग करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये रहा, ये समझ आइए कि कैसे हमने किया। अब आप, मेरा ख्याल है कि किसी भी, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो अब अगर आपको किसी भी किस्म का काउंटर दिया जाए तो आप बना सकते हैं। अगर आपको कहा जाए 0 से 7 तक का काउंटर बनाना है तो क्या करेंगे? कितने फ्लिप फ्लॉप लेंगे? 3 बार। 8 स्टेट्स बनती हैं, तो 8 3 के लेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। कितने फ्लिप फ्लॉप लेंगे? 3। 3 फ्लिप फ्लॉप लेंगे। 3 में काम हो जाता है, इसको रीसेट करने की जरूरत नहीं है। इसको यस 8 सर। पर लेके जाके रीसेट करने की जरूरत नहीं। ये ट्रिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। हमारे पास जो सबसे फ्रीक्वेंट यूज होने वाला होता है वो बीसीडी काउंटर होता है। तो वो बीसीडी काउंटर होता है 0 से 9, और 9 के ऊपर रीसेट करना होता है आपने, बेसिकली 10 के ऊपर रीसेट करना होता है आपने। तो आप इसी लॉजिक को लेते हैं। 9 के लिए आपको कितने चाहिए? 2 पावर 3 8, और 2 पावर 4 16। तो बेसिकली आपको 4 आपको चाहिए होंगे फ्लिप फ्लॉप, चाहे टी है या चाहे जे के है या डी है। और आपने रीसेट करना होता है 10 पर, 1010 पर। तो क्यू नॉट, Q1 Q2 Q3, तो Q1 और Q3 को आप नैंड में देते हैं, और नैंड को आगे आप एसिंक्रोनस रीसेट के साथ कर देते हैं। तो ये मैंने स्लाइड पर जेके के साथ बनाया हुआ है, तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपको, तो आपको इंशाल्लाह वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये देखें, जेके के काउंटर को हमने क्या किया हुआ है कि सारे के सारे हाई कर दिए जेके को। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है, ठीक है। एक की आउटपुट दूसरे की क्लॉक बन रही है, और पहले की मेन क्लॉक है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मल 0 से 16 काउंटर है। लेकिन एक एक्स्ट्रा काम क्या किया हमने कि हमने ये जो Q1 और Q3, ठीक है ना, Q1 और Q3 की आउटपुट को 1010 1010, तो Q0 0 है, Q1 1 है, Q2 0 है, और Q3 1 है, यानी कि 10 का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हमने नैंड करके, उसके 1 को नैंड करके एसिंक्रोनस रीसेट यानी क्लियर
पिन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको 10 पे रीसेट कर दिया, तो ये बीसीडी काउंटर है, ठीक है। वंस अगेन इसलिए लिखा हुआ है कि बुक ने एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दी थी, लेकिन मैंने आपको उस झंझट में डाला ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप किसी भी ऊपर जो है ना वो रीसेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जब भी 2 की पावर n-1 आंसर होगा उस पर रीसेट करना है, यानी कि 1 पे, 3 पर, 7 पर, 15 पर रीसेट करना है, तो वो आपके पास बना बनाया काउंटर होगा, उसको करने की जरूरत नहीं। इसी तरह 31 का काउंटर आएगा तो 5 फ्लिप फ्लॉप लगाकर आप खामोश हो जाएंगे, उसको अलग से रीसेट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास था ए सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग हाजिर कीजिएगा, वो मैंने स्लाइड पर ही सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन एक सिंक्रोनस काउंटर पे जाने से पहले एक काम और। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने एग्जांपल दी है फॉर काउंटर 0 to 4, जो कि मैंने बोर्ड पर कराया है। बोर्ड पर मैंने 3 बिट का इसलिए कराया है क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, ठीक है, तो मैंने सिर्फ 0 to 4 मैंने इस पे कराया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज 3 फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि 0 to 4 3 फ्लिप फ्लॉप में हो जाता है। देन 4 + 1 = 5 = 101 NAND Q2 एंड Q0। तो Q2 और Q0 को आप NAND करेंगे जिस तरह मैंने किया, ठीक है, तो आप जो है वो 0 to 4 तक का आपके पास काउंटर बन जाएगा। देखिए बीसीडी काउंटर कैसे बनाया जाता है। ये एक काउंटर बनाया गया जो कि 999 तक काउंट करता है। तो इसमें ये अज्यूम किया गया कि इसका जो रिपल होगा Q8 वाला रिपल, वो आप आगे देंगे। तो जो इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन को ज़हन में रख लें, फिर मैं आपको बोर्ड के ऊपर ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक बीसीडी काउंटर है जो कि 0 to 9 काउंट करता है, ये आपने यूनिट के लिए रख लिया। फिर अगला इसकी जो रिपल है ना, जब ये 9 to 0 जाता है, इसकी जो रिपल है इससे आपने अगला बीसीडी काउंटर को जो है वो 10 काउंट करा रहे हैं। फिर इससे आगे जो है आप इसका 100 काउंट करा रहे हैं। तो ये मैं जरा बोर्ड पर आपको दिखा देता हूँ। लेट मी स्टॉप शेयर, ठीक है। ये हो क्या रहा है कि इसमें हम लोगों ने 4 बीसीडी काउंटर, 3 बीसीडी काउंटर यूज कर लिए, ठीक है। तो एक बीसीडी काउंटर है, उसकी 4 बिट्स हैं 1 2 3 4, और यहां से एक रिपल काउंटर जनरेट होता है। मैं आपको सिर्फ 2 का करके दिखाता हूँ, आप 3 का खुद ही समझ जाएंगे। बीसीडी काउंटर, ठीक है। फिर ये आगे मजीद रिपल, ठीक है। तो ये यूनिट के लिए रखा हुआ है, ये 10 के लिए रखा हुआ है। होता क्या है कि ये जब 0 से 9 जाता है और फिर 9 से जब दोबारा 0 जाता है, तो इसके एंड पर ये एक क्लॉक का एक रिपल जनरेट होता है जो कि 10 को सिर्फ 0 से 1 1 करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर यूनिट में 0 से 9 गया, 0 से 9 गया, और ये 10 एक दफा में 0 ही होता है। जब 0 से 9 जाकर ये दोबारा 0 गया तो 10 एक दफा 1 होता है। तो हमें पहली दफा नजर आता है 0 0 0 1 0 2 0 9, फिर उसके बाद 1 0 1 1 1 2 1 3 1 9, फिर अगेन जो है वो रिपल की वजह से 1 2, ठीक है, 2 0 2 1। तो हमें इस तरह काउंटिंग नजर आती है। फिर जब ये 0 से 9 जाता है, 10 वाला 0 से 9 जाके दोबारा 0 जाता है, तो फिर यहाँ पर 100 वाली लोकेशन में एक रिपल 0 से 1 करता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गई हो कि बीसीडी काउंटर किस तरीके से ये 100 से कैसे काउंट करा सकते हैं। तो ये रिपल आप आगे भी यूज कर सकते हैं कि 4 बिट का एक पोजीशन है, तो वो आगे किस तरह रिपल लेकर जा रही, कैरी कर रही है, ठीक है। तो ये इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि जिस तरह हमने पहले वो क्लॉक एक एक इंडिविजुअली क्लॉक यूज कर रहे थे, अब हमने पूरे मॉड्यूल का क्लॉक जो है ना, वो आखिरी की रिपल जो है वो आगे यूज कर ली है, ठीक है ना। तो ये भी यूज की जा सकती है, ठीक है। अब यस आते सर। हैं अब आते हैं सिंक्रोनस काउंटर पर। सिंक्रोनस काउंटर में और एसिंक्रोनस काउंटर में क्या फर्क होगा? सबसे मेजर फर्क ये होगा कि सिंक्रोनस काउंटर की क्लॉक एक साथ बंधी होगी, सब की सब क्लॉक एक ही लोकेशन से जा रही होंगी। इसका मतलब है हमने इनपुट्स को किसी तरीके से ऐसे बाइंड किया होगा कि वो अप काउंटिंग या डाउन काउंटिंग कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग स्लाइड्स पर ही देखेंगे आज, इंशाल्लाह इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये counters, clock pulses will be continuously given to each flip flop synchronous counter में, ठीक है। The decision whether a flip flop is to be complemented is determined from the value of the data inputs। अब टी और जे के फ्लिप फ्लॉप है ना, तो अब क्लॉक एज आई है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है आउटपुट को। देखें सारे अगर आप आउटपुट्स देखें ना फ्लिप फ्लॉप की, तो वो कभी कॉम्प्लीमेंट हो रही कभी नहीं हो रही। क्यू नॉट को अगर आप देखें तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है उसका। जो अगर आप ट्रुथ टेबल देखें ना, तो आपकी क्यू नॉट जो सबसे एलएसबी जो है वो हमेशा 0 1 0 1 0 1 0 1 चेंज कर रही होती है। उससे बड़ी बिट 2 के बाद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। उससे अगली बिट 4 के बाद कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है अपने आप को। उससे अगली बिट 8 के बाद कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। तो वो जो डिसीजन हम इनपुट से लेंगे कॉम्प्लीमेंट कब करना है, और क्लॉक एज हर एक को मिल रही होगी, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जिसको हमने करना होगा उसको हम टी इक्वल टू 1 या जे के अगर यूज किया तो दोनों को 1 कर देंगे, और ना करना हो, नो चेंज रखनी हो, तो टी को 0 या जे के को 0 रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें
ये हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर है, 4 हमने लगाई हुई है। अब ये 4 बिट काउंटर है तो 4 हमने जेके लगाए हुए हैं, ठीक है। काउंट इनेबल इसको 1 करेंगे तो काउंट इनेबल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। काउंट इनेबल 0 होगा तो देखें सारी इनपुट 0 कर दी, ये काउंट इनेबल सबके साथ एंड हुआ है, ठीक है। काउंट इनेबल 0 हुआ तो ये जेके भी दोनों 0 हो गए, नो चेंज। चाहे आप जितनी मर्जी क्लॉक पल्सेस दे दें, ये क्लॉक पल्सेस सारी की सारी बाइंड हुई हुई है आपस में, आप जितनी मर्जी क्लॉक पल्सेस दे दें, ये काउंट इनेबल 0 है, ये एंड हो रहा है इसके साथ, ये 0 है, ये 0 एंड इसके साथ 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो सारी जेके 0 हो गई हैं अगर आपने काउंट इनेबल 0 किया हुआ है, ठीक है ना। तो जितनी मर्जी आप क्लॉक पल्सेस दे दें, अगर जेके 0 है सबके तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये कि काउंटर अपनी स्टेट पर उसी स्टेट पर रहेगा। हाँ, जब आप काउंट इनेबल को 1 करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो पहली चीज है ए नॉट, इसकी हमेशा इनपुट 1 रहती है, जे के दोनों 1 रहते हैं, तो ये अपने आप को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता रहता है। लेकिन सेकंड फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप अगर आप देखें ना तो काउंट इनेबल 1 किया है तो उसकी इनपुट क्या बन जाती है, 1 एंड ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है कि कब उसने कॉम्प्लीमेंट करना है अपने आप को, कब नहीं करना, ठीक है। वो भी हम अगले स्लाइड पर जाते हैं तो चार्ट देखते हैं कि ए 1 अपने आप को कब कॉम्प्लीमेंट करता है, ए नॉट के ऊपर डिपेंडिंग, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है A2, उसकी इक्वेशन बनती है ए नॉट एंड A1। ए नॉट यहाँ से आ रहा है और A1 यहाँ से आ रहा है, ए नॉट एंड A1, ठीक है ना। उसका जे और के की इक्वेशन बनती है ए नॉट A1। और जो थर्ड आपके पास है A3, उसकी इनपुट जेके की बनती है ए नॉट A1 A2, ठीक है। ए नॉट A1 पीछे से आ रहा है और ए नॉट A1 A2 इधर से आ रहा है। ये इक्वेशन क्लियर है तीनों? क्योंकि अगर इक्वेशन क्लियर है तो फिर हम आगे जाते हैं। Yes, यस sir. सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब आते हैं चार्ट पर। तो हमने क्या देखा कि काउंट इनेबल इक्वल टू 1 करते हैं तो वो तो ए नॉट को मिलता है, ठीक है ना। तो काउंट इनेबल 1 करते हैं, ए नॉट को मिलता है, क्लॉक पल्सेस इसको देंगे हम। काउंट इनेबल ही 0 रखा तो नो चेंज है, किसी में भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि सारे आउटपुट्स जो है ना, जो जे को इनपुट्स हैं वो सारी 0 हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब काउंट इनेबल 1 रखा तो सिर्फ ए नॉट को देखें तो ए नॉट क्या करेगा, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ ए नॉट को अगर हम देंगे तो जे के तो हमेशा ए नॉट अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, A1 के लिए जे के ए नॉट है तो A1 अपने आप को हमेशा तब कॉम्प्लीमेंट करेगा जब ए नॉट 1 होगा और क्लॉक की एज आएगी। तो क्लॉक की एज तो वैसे ही सबको मिल रही है तो हमने क्लॉक को तो साइड पर कर दिया क्योंकि क्लॉक सारी सिंक्रोनस है, इसमें क्लॉक का कोई रोल है ही नहीं रहा, ठीक है ना। क्लॉक्स सबके लिए सेम एक बराबर है। वहां पर क्लॉक का मसला था क्योंकि क्लॉक किसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी। यहाँ पर ए नॉट जब 1 है तो अगली दफा कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जब ए नॉट 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो A1 देखें अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जब भी ये रेड मैंने मार्क कर दिया। रेड क्यों मार्क किया, क्योंकि जे और के दोनों ए नॉट है। तो ए नॉट जब 1 होता है तो A1 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है अगली दफा, वरना जब 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। तो ये इक्वेशन आई है, ये हमारे पास आया। अब A2 के लिए इनपुट जे के क्या थी, ए नॉट और A1 थी। तो ए नॉट और A1 जब मिलकर अपने आप को 1 करेंगे हम देखेंगे कि A2 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो वो एक ये लोकेशन बनती है, ठीक है। 2 मिनट वेट कीजिएगा, चले मैं इसी तरह लेके चलता हूँ। A2 देखें आप, जब ए नॉट और A1 दोनों 1 होते हैं, वो ये 4 लोकेशन बनती हैं, तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है A2, ठीक है ना। तो इसने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट किया। अच्छा, और फाइनली A3 अपने आप को तब कॉम्प्लीमेंट करता है जब तीनों 1 होते हैं, तो वो सिर्फ एक ये लोकेशन आती है और एक ये लोकेशन आई। इसके बाद सारा क्या होगा, ये देखें ये 0 होगा, ये 1 होने की वजह से ये 0 होगा, ये दोनों 1 होने की वजह से ये 0 होगा और ये तीनों 1 होने की वजह से ये 0 होगा। तो 1 1 1 1 के बाद आपके पास क्या आएगा, ये तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो 1 के बाद ये वाली ए नॉट 0 होगा, ठीक है। ये 1 आने की वजह से ये A1 0 हो जाएगा, ठीक है। ए नॉट A1 दोनों 1 होने की वजह से A2 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, और ये तीनों 1 होने की वजह से ये अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 1 1 1 के बाद काउंटर की स्टेट क्या आएगी। जहर, आप दोनों ने माइक तो नहीं ऑफ कर लिए अपने? नहीं सर। तो ये बात मेरे ख्याल है समझ क्यों नहीं आ रही। चलो मैं इसके बाद दोबारा आ जाऊंगा। अभी तक ये समझ आई कि देखें ए नॉट का 1 होने की वजह से A1 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये बात समझ आई है, मुझे बताएं। यस सर। ठीक है, ए नॉट A1 जब दोनों 1 होते हैं तो A2 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये बात समझ आई है? यस सर। ये भी समझ आ गई। अच्छा, ए नॉट A1 A2 तीनों 1 होते हैं तो फिर A3 अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये बात भी समझ आ गई है? यस यस सर। सर। अच्छा, अब 1 1 1 1 चारों 1 है, इसके बाद क्या स्टेट आएगी, ये बात समझ नहीं आ रही। यस सर। सर ये अच्छा, मुझे बात कंफर्म नहीं आ रही। अच्छा ये नहीं हो रही। देखें ए नॉट ने तो हमेशा अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए नॉट की अगली स्टेट क्या होगी 1 के बाद? 0। 0 होगी, ठीक हो गया। A1 कब कॉम्प्लीमेंट करता है अपने आप को? जब जब ए ए जब ए होता है। नॉट 1 होता है।
तो इसकी अगली स्टेट क्या होगी? ए नॉट 1 है ना, 0 होनी चाहिए। गुड। A2 अपने आप को कब कॉम्प्लीमेंट करता है? जब A1 और A0 दोनों 1 होते हैं। इस टाइम पर A नॉट और A1 दोनों 1 है, यस सर। तो A2 की अगली स्टेट क्या होनी चाहिए? 0। 0। A3 कब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता है? जब जब तीनों पीछे A0 वाले A1 A2 हाँ 1 होते 1 हैं। तो A3 भी अगली स्टेट में क्या होना चाहिए? 0 0। तो चारों क्या हो रहे हैं अगली स्टेट में? 0। 0 हो रहे हैं। तो ये 1 1 1 1 के बाद क्या आ रहा है? 0 0 0 0 आ रहा है। तो ये 0 से आपने 15 तक काउंट किया है और 15 के बाद दोबारा 0 से स्टार्ट हो गए आप क्लियर हुआ? यस ठीक है Yes. सर। ना? हाँ। तो ये देखें, ये काउंटिंग, अब आप इसको अगर एक वक्त में एक सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 0 आया, फिर ये 1 आया, फिर ये 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। ठीक है, आप एक वक्त में, हम लोग असल में पहले एनालिसिस कर रहे थे एक आउटपुट का, एक इंडिविजुअल आउटपुट का। अगर लेकिन आप चारों आउटपुट्स देखते हैं ना एक साथ, जिस जो यूजर देख रहा होगा, देखने वाला होगा, उसको जब आप चारों आउटपुट्स एक साथ दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी काउंटिंग चल रही है, 0 से लेकर फिर 1 2 3 4। ठीक है ना? फिर ये सारी 15 आपकी काउंटिंग चल रही है। और ये कौन सी काउंटिंग हमने की है? अप काउंटिंग की है कि डाउन काउंटिंग की है? ये अप काउंटिंग हुई ना, क्योंकि आप 0 से किधर गए? 0 से 15 गए। डाउन काउंटिंग कब होगी? जब आप 15 से क्या किस तरफ आएंगे? 15 से 0 की तरफ आएंगे। ठीक है, तो फिर आपकी हो जाएगी डाउन काउंटिंग। तो हमने अप काउंटिंग कर ली। अब हम एक अपना काउंटर बनाते हैं, बाइनरी काउंटर ही, सिंक्रोनस वाला ही, जिसमें अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग दोनों हो रही हो। ठीक है, वो कैसे होगी वो हम आगे स्लाइड्स पर देख लेते हैं, वो भी सिंपल है। अगर ये समझ आ गई तो डाउन काउंटिंग भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने एक खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन इतना खतरनाक सा नहीं है। हम अब डाउन काउंटर बनाएंगे। ठीक है ना? अब ये अप काउंटर भी है, डाउन काउंटर भी है। अप काउंटिंग के लिए तो जो हमने पहले काम किया था वही रखेंगे हम। डाउन काउंटिंग के लिए हम थोड़ी सी इक्वेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जब अप 1 होगा ना, तो अप 1 होगा और डाउन 0 होगा, तो ये सिचुएशन बनेगी। तो ये तो वही वाली सिचुएशन है जो पहले थी। अप 1 Yes. हुआ, ठीक है, तो ये और एक एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है ना? और एक एक्स्ट्रा लगा है। तो देखें, ए नॉट और 0, तो ए नॉट आगे जाएगा, ए नॉट A1 और 0 तो ए नॉट A1 आगे जाएगा, ए नॉट A1 A2 और 0 तो ए नॉट A1 A2 आगे जाएगा। अब काउंटिंग के लिए तो अप आपने 1 रखा, डाउन 0 रखा है, तो ये तो वही काम चल रहा है जो कि पहले था। तो इसका मतलब है कि ये तो अप काउंटिंग होगी। अच्छा, डाउन काउंटिंग के लिए आप अप को 0 रखेंगे और डाउन को 1 रखेंगे। तो अब जो इक्वेशन इंप्लीमेंट हो रही है वो ए नॉट प्राइम A1 प्राइम और ए नॉट प्राइम A1 प्राइम A2 प्राइम। इक्वेशन तो ये इंप्लीमेंट हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं कंफर्म है कि इस इक्वेशन के ऊपर रिजल्ट क्या निकलेगा। तो वो रिजल्ट के लिए हम टेबल पे जाते हैं अपने। तो ए नॉट प्राइम काउंटर को स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 0 0 0 से। ठीक है, अच्छा, ए नॉट प्राइम, अच्छा, आपकी जो पहला है A1, उसकी इनपुट अभी भी 1 ही है, तो वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा होगा पहले की तरह। ठीक है ना? ए नॉट अपने आप को पहले की तरह ही कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा होगा, सिर्फ सेकंड वाले की जो है इनपुट चेंज हुई है। ठीक है ना? बाकी वो ए नॉट अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। सेकंड वाला ए नॉट प्राइम पे डिपेंड करेगा, थर्ड वाला ए नॉट प्राइम A1 प्राइम पे डिपेंड करेगा, और तो फोर्थ वाला ए नॉट प्राइम A1 प्राइम A2 प्राइम पर डिपेंड करेगा। ए नॉट प्राइम का मतलब ये हुआ कि जब 0 होगा ना ए नॉट, तो ए नॉट प्राइम 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तब कॉम्प्लीमेंट करेगा अपने आप को। तो ए नॉट 0 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन होगी, ए नॉट A1 दोनों 0 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन होगी, ए नॉट A1 A2 तीनों 0 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। ये बात समझ आती है? Yes, पहले, sir. ठीक है ना, पहले ए नॉट 1 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, ए नॉट A1 दोनों 1 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, ए नॉट A1 A2 तीनों 1 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। अब ए नॉट 0 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ए नॉट A1 दोनों 0 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और ए नॉट A1 A2 तीनों 0 होने पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और ए नॉट जो है वो अभी भी पहले की तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपने आप को, क्योंकि ए नॉट अभी भी इसकी इनपुट 1 नहीं आई है। ठीक है, तो ए नॉट तो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, A1 कब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? जब ए नॉट 0 है। तो शुरू में देखें ए नॉट 0 है तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो ए नॉट 0 था, कॉम्प्लीमेंट किया, फिर ए नॉट 0 आया तो कॉम्प्लीमेंट किया, ए नॉट 0 आया तो A1 ने फिर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट किया। A2 कब कॉम्प्लीमेंट करेगा? जब ए नॉट A1 दोनों 0 हैं। तो वो देखें, वो मार्क कर लें आप, ए नॉट A1 जब दोनों 0 हैं तो अपने A2 आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब A3 कब कॉम्प्लीमेंट करेगा? जब तीनों 0 होंगे। तो जब तीनों 0 आए तो वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब जरा गौर करें,
आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा ये डाउन काउंटिंग हो रही है। 0000 के बाद पहला कॉम्बिनेशन क्या आया है? 1111 विच इज 15। उसके बाद 1110 14 1101 13 12 11 10। तो ये डाउन काउंटिंग हो गई। 0001 के बाद क्या होगा? 1 के बाद दोबारा 0 0 आ जीरो गया। आएगा क्योंकि ए नॉट तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बाकी तो कोई कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो ये तीनों जीरो रहेंगे। यस सर। और ए नॉट अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि ए नॉट की इनपुट 1 है, तो वो जीरो आएगा। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 0000। उसके बाद तीनों अपने आप को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, चारों के चारों। ठीक है ना? तो ये आपके पास डाउन काउंटर था। ठीक है, बस ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था। लेक्चर हमारा सिलेबस वैसे तो खत्म हो गया, सिर्फ एक टॉपिक रह गया बीसीडी काउंटर का, जो कि चैप्टर 4 में है। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल हमारा पूरा जो है ना वो कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला हो। ठीक है, तो वैसे भी मुझसे शेयर कीजिएगा आपके एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हो आज के लेक्चर के बारे में तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, वी हैव अबाउट 8 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस लेक्चर। तो आज हम लोगों ने फॉर समरी आज हम लोगों ने एक तो पढ़ा कि रिपल काउंटर्स को कैसे अपनी मर्जी की स्टेट पर रोकते हैं। ठीक है ना? और सिंक्रोनस काउंटर के साथ भी ये चल सकता है काम। ये काम जो मैंने आपको रिपल काउंटर्स रीसेट कराना सिखाया ना, ये सिंक्रोनस काउंटर में तब भी चल सकता है क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट पर डिपेंडेंट है। और सिंक्रोनस काउंटर में भी जो फ्लिप फ्लॉप लगे हैं उनकी रीसेट इनपुट अलग से होती है, ए सिंक्रोनस रीसेट इनपुट या डायरेक्ट इनपुट जिसको आप कहते हैं। तो वो तो इन सिंक्रोनस काउंटर्स में भी चलती है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वो वाला जो मेथड है जो मैंने उधर सिखाया है वो आप इधर भी लागू कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप काउंटर चल रहा है, मजे से चल रहा है, आप उसको एक कॉम्बिनेशन लें। आईसी मिलती है बनी बनाई, 7490 होती है, 74190 होती है, मुझे भूल रहा है, या 165 होती है। ठीक है, तो काउंटर की आईसी नॉर्मल है, डिकेड काउंटर की या 0 से 15 काउंटर की। तो आप उसके ऊपर ये लॉजिक लगाकर उसकी रीसेट पे इनको डायरेक्ट दे दें नैंड की लॉजिक लगा के, तो वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, हालांकि सिंक्रोनस की है, तो ये काम आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है ना? तो हम लोगों ने रीसेट हमने ये देखा कि हम किसी भी स्टेट पर काउंटर को कैसे रोक सकते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि सिंक्रोनस काउंटर कैसे काम करते हैं, अप काउंट और डाउन काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं बाकी लोगों के तो वो भी कर लें। फिर हम लोग इंशाल्लाह कल एक बीसीडी एडर का टॉपिक, छोटा सी टॉपिक बनेगा इंशाल्लाह, उसको हम करेंगे कवर। और फिर हम देखेंगे हमने आगे कैसे चलना है। कोई और आपकी तरफ से टॉपिक हुए तो बताइएगा, उसको मैं टॉप सेशन में कर लूंगा, वरना एक दफा मैं ईमेल कर दूंगा आपके डिपार्टमेंट में कि अब क्या करना है, कोर्स तो कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस होगा, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम उनको ईमेल की थी इस चीज़ की कि रिकॉर्डेड लेक्चर और ये इकट्ठे कैसे करें, तो उन्होंने मुझे एक इनकरेजिंग ईमेल किया था, लेकिन मैंने फिर ये मेथड स्टार्ट कर दिया था और मुझे यही बेहतर लगा, तो मैंने कहा इसी तरह जाने देते हैं। आई होप कि आपको भी ये बेहतर लगा हो रिकॉर्डेड लेक्चर से। मुझे तो ज्यादा बेहतर लगा ये, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल था कि ज्यादा अच्छा डिलीवर हो रहा था। बहरहाल आई डोंट नो, क्योंकि रिकॉर्डेड अब उनके पास रिकॉर्डेड भी है जिनके पास अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है, और जो है कुछ लोगों को समझ भी आ जाती है, लाइव भी समझ आ जाती है। यस सर। हाँ, तो चलें 5 मिनट्स हैं, आप लोगों के कोई क्वेश्चन पुराने रहते हो या कोई और चीज रहती हो। क्विज का जो है ना हम ईद के बाद थोड़ा सा कर लेंगे। ईद पे 3 दिन ही होते हैं ईद के। ठीक है, वो तो छुट्टी जो है लंबी है वैसे, तो 4 दिन थोड़ी सी 5 एक दिन ईद कर लीजिएगा, 2 रोजे आ जाएंगे वैसे बीच में, लेकिन 4 एक दिन पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि 9 छुट्टियां बन रही हैं। तो कोई मसला नहीं है, ईद के बाद हम लोग 2 क्विज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो एक एक करके मैं करूंगा अलग-अलग क्विज, लेकिन चैप्टर 5 में से होंगे। और अब आपको आइडिया हो गया कि आपने तैयारी जो है ना वो किस तरह करनी है। आपने सब्जेक्टिव टाइप समझ के क्विज की तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, मतलब इस तरह नहीं समझना कि रटा वाला कोई सिस्टम होगा। ठीक है ना, काम सॉल्विंग वाला ही आएगा, रटे वाला तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल अगर आ जाता है इस तरह का कि फलानी चीज क्या है, तो उसमें कोई इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने चीजें पढ़ाई हैं सारी। ठीक है, कोशिश होती है कि मैं वो चीज ना ही दूं जो मैंने क्लास में ना बताई हो, कोई बुक से बुकिश चीज ना दूं मैं। ठीक है, सो वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई टाइप करना चाहता है, कोई क्वेश्चन प्राइवेटली टाइप करना चाहता है, दैट्स ओके एज वेल। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है।
हैंड रेज करके क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी कर लें, कोई और चीज़ पूछनी है तो वो बता दें। सीआर के थ्रू भी मैसेज कर दिया करें अगर कोई चीज़ रहती हो, सिलेबस जिस तरह आप पूछ रहे थे या कुछ इस तरह का। ठीक है, अभी ये बड़ा अनश्योर है कि कैसे एग्जाम कैसे कंडक्ट होना है, तो ये वैसे आई डोंट नो, अभी मेरे ख्याल मीटिंग ही चल रही है इस बारे में, तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इस सिचुएशन में आई डोंट नो। क्विज में मैं बता दूंगा आपको, क्विज में चैप्टर 5 में से कोशिश मेरी अभी तक जो मुझे समझ आती है वो ये है कि लैचेस को इंक्लूड करेंगे और फ्लिप फ्लॉप को एज ए अलहदा इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि एनालिसिस ऑफ द फ्लिप फ्लॉप रखेंगे। और हो सकता है कि एमसीक्यूज टाइप बन जाए फ्लिप फ्लॉप में से, लेकिन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और आंसर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज होंगे। मेरे लिए चेकिंग के लिए आसानी रहेगी, आपको लेकिन एनालिसिस उसी तरह करना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। ठीक है ना, और टाइम आपके पास टाइम बाउंड इस तरह होगा जिस तरह के आपका मतलब खुद करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, और दूसरों के ऊपर मत रहिएगा आंसर्स के लिए, हो सकता है कि आपको अपना अपना करना पड़ जाए। ठीक है ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो। ठीक है, तो इसलिए खुद तैयारी कीजिएगा। तो मैं बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है, लेक्चर्स में भी हर किस्म के सिनेरियो के लिए तैयार रहिएगा। सर वो असाइनमेंट 2 का क्या करना है? हाँ, वो ये अच्छी बात आपने याद कराई है। मेरा ख्याल है कि मैं तो चाहता हूँ कि असाइनमेंट 2 का ही मैं वो बना दूं, खाना बना दूं और आप उसको सबमिट करा दें। मैंने तो यही सोचा हुआ है उसका। आप लोग करके मुझे मैसेज कर देना, ये बात आप लोग डिस्कस कर लेना ऑफलाइन, तो मुझे बता दें क्या करना है, फिर कर लेते हैं असाइनमेंट 2 का। मुझे ये है कि ये ना हो कि लोग कहें कि हमारी वो असाइनमेंट पता नहीं किधर चली गई है। तो अगर वो हिसाब किताब है तो मैं 3-4 क्वेश्चन चैप्टर 5 में से बना के दे देता हूँ, या चैप्टर 4 में से। चैप्टर 4 की असाइनमेंट जमा कराई है आप लोगों ने कोई? चैप्टर 4 की बस देख लें। अगर तो लोग कहते हैं ना कि वो कहीं मिसप्लेस हो गई है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, फिर वो फिर आपको बनाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर ज्यादा लोग कहते हैं वो मिसप्लेस हो गई है तो मैं 3-4 क्वेश्चन की ऑनलाइन असाइनमेंट और दे देता हूँ। ठीक है ना, वो फिर आसानी रहेगी। अगर ज्यादा लोग कहते हैं अभी भी हमारे पास है, या सारी कहते हैं कि हमारे पास है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा था, और मुझे कोई मसला नहीं है। टेस्ट ये करवा बात के है। ऐसा हाँ पूछ लो। हाँ, ये एक दफा पूछ लेना आप सबसे कि है तो ठीक है, अगर नहीं है मिसप्लेस हो गई है तो फिर ज्यादा बेहतर ये है कि मैं 3-4 क्वेश्चन वाली असाइनमेंट दे दूं जो आप लोग अपलोड भी कर दें। इस तरह ये ना सब पे बोझ बने, क्योंकि वो सेकंड चैप्टर के बहुत क्वेश्चन थे उस टाइम पर चलो माना जाता था कि ठीक है यार, जमा करा दें। अभी फिर ये चीज है, अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आप अच्छा चलें, अभी वैसे हैंड रेज कर लें कितने लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेंट 26 है ना टोटल, मुझे मिला के 26 25 लोग हैं, बाकी तो नहीं है ना। चलें अभी यही कर दें कि कितने लोगों के पास सेकंड चैप्टर की असाइनमेंट पड़ी हुई है। 1 मिनट है, अगर सब ने हैंड रेज कर सेकंड चैप्टर की वो असाइनमेंट जो हम लोगों ने देनी थी, सारे हैंड रेज करें जितने लोग भी हैं उनके पास पड़ी हुई है। अगर एंड तक मेरे पास चला गया तो चलो हम अज्यूम कर लेंगे। बहुत ज्यादा लोग हैं जो श्योर नहीं है। मैं मेरा ख्याल है कि मैं कोई छोटी मोटी असाइनमेंट बना के दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरा ख्याल है छोटी मोटी असाइनमेंट बना के ना मैं आपको दे देता हूँ। ईद भी है सर थोड़ा। हाँ ठीक है ना, उस छोटी मोटी मैं बना के दे देता हूँ आप लोगों को, टेंशन ना ले। मैं वीक के एंड तक जो है ना पोस्ट कर दूंगा, छोटी मोटी होगी। ठीक है ना, कर देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, चलें। बस ये 1 मिनट रह गया, हैंड डाउन कर लें, क्योंकि मैं इसी चीज से डर रहा था और कोई चीज नहीं थी, वरना मैं कह देता कि कर दें आप लोग अपलोड। आप लोग अपने हैंड डाउन कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो फिर वैसे मुझे सेशन एक्सटेंड ना करना पड़े क्वेश्चन के लिए।